इंडियन गवर्नमेंट फ़ोन में प्री इंस्टॉल सारे ऐप को बैन करने जा रही है। मतलब जितनी भी फ़ोन कंपनियाँ फ़ोन को लॉन्च होते टाइम जितने भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप देती है, इस चीज़ को वो इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई सख्त कदम उठा सकती है। और जितने भी एप्लीकेशन हमारे डाटा को लेके इसका गलत इस्तेमाल करती है, जितने भी बाहर की एप्लीकेशन हमको नुकसान पहुँचाने के लिए, हमको ऐड दिखाने के लिए हमारे डाटा का मिसयूज़ करती है, तो इस चीज़ के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही एक सख्त कानून बना सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट जितने भी मोबाइल मेकर कंपनी इन सभी के साथ अब एक मीटिंग की है और इनको 3 हफ्ते का टाइम दिया। मतलब या तो आप प्री इंस्टॉल ऐप ना बंद करो या लोगों को ये ऑप्शन दो कि आप जितने भी प्री इंस्टॉल ऐप उन सबको अनइंस्टॉल कर सके। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी मोबाइल कंपनी अपने फ़ोन में प्री इंस्टॉल ऐप दे, क्योंकि कई ऐप हमारे बहुत काम के, जैसे कोई वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर मिल जाता है, कई ऐप हमारे लिए बहुत नुकसान वाली बात होती है। तो बात सिर्फ़ यहीं तक नहीं होती कि इनके नोटिफ़िकेशन आके हम परेशान होते हैं या हमारे फ़ोन का स्टोरेज यूज़ करती है। ये इसके पीछे बहुत बड़ा काला सच है इनका। क्योंकि ये ऐप हमसे कुछ ज़्यादा ही परमिशन लेती है। जैसे कि हमारे मोबाइल स्टोरेज का परमिशन, हमारी लोकेशन का परमिशन, हमारे मतलब पूरे मोबाइल के एक्सेस ये ले लेती है। और बात इतनी सी भी नहीं है, मान लो जितने भी प्ले स्टोर से हम ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उनमें बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगी रहती है और प्ले स्टोर के द्वारा वेरीफाई होते हैं। हमारे मोबाइल में प्री इंस्टॉल ऐप होती है, उनमें बहुत सी खतरनाक चीज़ें होती हैं, जो जिसके लिए कोई अलग से कोई कानून नहीं बना गया है। तो सॉफ्टवेयर कंपनियाँ इतना बड़ा खर्चा सिर्फ़ इसीलिए कर देती है कि उनकी मोबाइल ऐप्स किसी भी फ़ोन में प्री इंस्टॉल आए और लोग उसका इस्तेमाल करें और लोग उसको डिलीट भी नहीं कर पाए। तो लोगों के लिए ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ हो जाती है कि उसी ऐप को यूज़ करना। तो लोग भी इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और मोबाइल कंपनियाँ इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है और हमको मजबूरन उनके ऐप को या तो यूज़ करना पड़ता है या फ़ोन में रखना पड़ता है। तो इससे मोबाइल कंपनियों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ 2 ऑप्शन रह जाते हैं, तो या तो उस ऐप को इस्तेमाल करें और मत करें, पड़े रहने दो फ़ोन में। और इन दोनों ही चीज़ में कंपनी को फ़ायदा होता है। अगर हम उनके एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा पैसे कमाएँगे और अगर उनके एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो हमारा पूरा मोबाइल का एक्सेस तो उनके पास है ही। तो हमारे डाटा का इस्तेमाल करके हमारे लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हम उनके एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए मजबूर हो जाएँ। जैसे कि टिकटॉक हुआ और भी कई एप्लीकेशन है। ये कुछ इसी तरीके से एआई का यूज़ करके एक स्ट्रैटेजी एप्लीकेशन ऐसे बनाते कि हम इसी एप्लीकेशन के जाल में फँसते चले जाएँ। मतलब जो चीज़ हमको ज़्यादा पसंद आती है वो एप्लीकेशन हमको रिपीटेड उसी चीज़ को दिखाती है और हम उसी चीज़ के एडिक्टिव हो जाते हैं और हम उसी चीज़ में अपने घंटे-घंटों गँवा देते हैं। अपना समय उसी चीज़ के पीछे खराब कर देते हैं और हमको समय का इतना भी पता नहीं चलता कि हम उस चीज़ को इस्तेमाल करें, पूरा दिन निकल गया, कितने घंटों से हम उस चीज़ में लगे पड़े हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियाँ जानबूझ के अपनी सॉफ्टवेयर को इतने ज़्यादा एडिक्टिव बनाती है कि लोग इसके आदी हो जाएँ। क्योंकि फिर बाद में हमसे ये प्रीमियम चार्ज भी कर सकते हैं पैसों के, या हमारा डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत ही नुकसान है। इससे हमारे देश के यूथ का ध्यान भटक रहा है और उसका पूरा टाइम वेस्ट करने का ये काम ये मोबाइल कंपनियाँ, मोबाइल सॉफ्टवेयर कर रही है। जो कि मोबाइल यूथ अगर इस चीज़ में टिकटॉक वगैरह में लग जाएगा तो देश को आगे कैसे बढ़ाएगा? तो यही प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट कुछ समय से फेस कर रही है। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हमारी प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने 300 चाइनीज़ ऐप को बैन किया, जो हमारे डाटा का मिसयूज़ कर रहे थे, हमारे देश के लोगों को एडिक्टिव कर रहे थे अपने सॉफ्टवेयर के लिए। तो लोग किसी सॉफ्टवेयर के इतनी आदी हो जा रहे थे कि वो हर चीज़ को भूल जा रहे थे कि उनको कुछ काम करना है, उनका कोई लाइफ में मकसद भी है नहीं। वो पूरा-पूरा समय इस चीज़ में खराब कर देते थे कि उनको ये गेम खेलना है, ये ऐप देखनी है, वीडियो देखनी है। तो इस चीज़ में देश के यूथ का काफ़ी टाइम खराब हो रहा था और ये हमारे देश के लिए बहुत खतरे वाली बात होती थी। तो बात सिर्फ़ इतनी छोटी-सी नहीं है, अगर इसके पीछे का पूरी काली सच्चाई हम देखें तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही थी। क्योंकि इनके पास हमारे पूरे मोबाइल का एक्सेस था और आप खुद इतने समझदार हो कि आज की यंग जनरेशन को अगर भड़काना है किसी चीज़ के लिए, अगर कोई हमारी यंग जनरेशन में फूट डालना है, तो एक मोबाइल के थ्रू ये चीज़ हो सकता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है सॉफ्टवेयर कंपनियाँ। ये अपने सॉफ्टवेयर को इतने ज़्यादा एडिक्टिव बना देती है कि जो सॉफ्टवेयर होगा हम उसी चीज़ को सच्चाई मानने लग जाते हैं। तो इतनी एडिक्टिव हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं इस चीज़ में। तो अब बात करते हैं कि मोबाइल कंपनियाँ ऐसे करती क्यों है? तो मोबाइल कंपनियों की में मजबूरी हो जाती है कि उनको अपना अपना प्रोडक्ट अच्छे दाम पे लोगों को देना है और उनको अच्छी सर्विस लोगों को देनी है, उसके लिए उनको चाहिए पैसे और खुद भी उनको प्रॉफिट में रहना है। तो ये जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मोबाइल कंपनी को लालच देती है कि अपने फ़ोन में हमारा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करो और हम हर मोबाइल के हिसाब से आपको ₹1000 देंगे। तो इससे मोबाइल कंपनी को बहुत फ़ायदा हो जाता है।
मान लो 15,000 का फ़ोन है, उनका 1,000 रुपए उसमें में कम हो गए तो उसका फ़ोन का प्राइस कम हो गया। अब लोग उसको ज़्यादा खरीद पाएँगे। ऐसा कर करके मोबाइल कंपनी बहुत सी ब्रांड से कोलैब कर लेते हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके पैसों के बदले अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके हम लोगों तक पहुँचा देते हैं। और इस चीज़ में मोबाइल कंपनियों का फ़ायदा होता है, सॉफ्टवेयर कंपनी को फ़ायदा होता है। मोबाइल कंपनी का ये फ़ायदा होता है कि उनका प्राइस थोड़ी कम कीमत में हमको दे पाते हैं और उससे कुछ अपना प्रॉफ़िट भी बना पाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि उनके सॉफ्टवेयर को एक बूस्ट मिल जाता है। मान लो कोई नया सॉफ्टवेयर आया, वो मोबाइल कंपनी के थ्रू फ़ोन में इंस्टॉल करके हम तक पहुँचाने लगे, तो उस सॉफ्टवेयर कंपनी को अपने प्रोडक्ट का किसी को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँच पा रहा है और कंज्यूमर इतना मजबूर है कि उनके सॉफ्टवेयर को डिलीट भी नहीं कर सकता। और अगर बात करें तो इसके ऊपर इतनी चिंता की क्या बात है, हमको इस चीज़ से क्या खतरा है? तो सॉफ्टवेयर कंपनी का अपना तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन वो हमारा नुकसान करने में भी पीछे नहीं हटती, अपने सिर्फ़ अपने प्रॉफ़िट के लिए। मान लो कोई चाइनीज़ ऐप है और उसको वो हमारे इंडिया का डाटा का मिसयूज़ भी कर दे, तो इससे उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम उसके क्या देश की प्राइवेसी खराब हो रही है, उसके क्या देश का नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो इंडिया का हो रहा है। तो यही चीज़ होती है, ये जो विदेशी एप्लीकेशन है हमारे डाटा का मिसयूज़ करती है और इसको ग्लोबली सेल भी कर देती है कई बार। ये जितने भी एप्लीकेशन है, जितने चाइनीज़ ऐप है, जितने भी ऐसे एप्लीकेशन जो हमारे डाटा का इस्तेमाल करती है। अब कई बार देखते होंगे कि मेटा, फेसबुक है, व्हाट्सऐप है, ये हमारे सारा डाटा का इस्तेमाल करती है हमको ये ऐड दिखाने के लिए। क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन है, इन सब के लिए हमारा डाटा किसी खजाने से कम नहीं है। क्योंकि इन एप्लीकेशन को चाहिए कि हम क्या खरीद सकते हैं और उन एप्लीकेशन को हमको अपना प्रोडक्ट बेचना है और इस डाटा के थ्रू हमारा इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है और हम क्या चीज़ खरीद सकते हैं। इसी काम के लिए हमारे डाटा को इंटरनेशनली, ग्लोबली सेल कर देते हैं, ताकि जो आने वाली कंपनियाँ हमारे डाटा का इस्तेमाल करके उनको ये पता लग सके कि हम क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आजकल हमारी क्या एक्टिविटी है, हम किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उसी प्रोडक्ट को हमें रिकमेंड कर सके ताकि हम उस चीज़ को खरीद सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा देखते हुए इस डाटा को कोई भी कंपनी खरीद सकती है और इस चीज़ से इनका बहुत ही मुनाफ़ा होता है, लेकिन नुकसान एट द एंड हमारे ही होता है, क्योंकि हमारी प्राइवेसी खतरे में आ जाती है इस चीज़ से। क्योंकि अगर आपका कोई मेन डॉक्यूमेंट भी पड़ा है, आपकी कोई बैंक की डिटेल पड़ी है, तो उस डाटा के साथ में वो भी सेल हो जाती है। तो ये कंपनी बिल्कुल नहीं सोचती हमारे किसी भी सेंसिटिव डाटा को लीक करते टाइम, क्योंकि इनको चाहिए सिर्फ पैसा और प्रॉफिट। और इसी खतरे से हमको बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने टेक फील्ड के लिए कुछ नए कानून बनाए और अपने एक सख्त रुख अपनाया है, ताकि हम सेफ रह सके, हमारी प्राइवेसी खतरे में ना पड़े। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।